देखिए, सदन के अंदर उन्होंने ये बात अगर कही है तो पूरी गंभीरता से कही है। और जैसा कल सुबह ही आपके माध्यम से बात हुई कि ये इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है कि विपक्ष के जहाँ भी स्वर आपको बलवती होते दिखें, वहाँ विपक्ष के नेता और उनके एसोसिएट्स पर आप ईडी, आईटी, सीबीआई भेजें। तो उस संदर्भ में उन्होंने जो कहा, आज पूरे देश में उसका अट्रैक्शन है, आकर्षण है। तमाम विपक्ष के दल के नेता ये कह रहे हैं, कमाल की बात है भाई, कल विश्वास का मत था और कल के दिन आपने अपने संस्थाओं के माध्यम, संगठनों के माध्यम से, और मैं तो अब इसको कतई नहीं मानता हूँ कि ये सीबीआई है या ईडी है या आईटी है, ये बीजेपी के दफ्तर में बैठते हैं, वहाँ से ऑर्डर हासिल करते हैं, वहीं से एग्जीक्यूशन प्लान तय करते हैं और वहीं से आगे बढ़ते हुए किसी के छत पे जाकर के टर टर करने लगते हैं। ये इन संस्थाओं के लिए उचित नहीं है और मैं आगाह करना चाहता हूँ, आप बीजेपी अमृत पी के नहीं आई है ना कि आप हमेशा सत्ता में होंगे, लेकिन जिस तरह का चरित्र आपने कर दिया इन संस्थाओं का, एक दिन आप भी इसकी जद में आएंगे और तब हमारी बातें आपको बहुत याद आएंगी। लेकिन जिस तरह से क्या बीजेपी का टारगेट कोई और है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, बीजेपी के टारगेट में है जो उनके साहब जगत नड्डा जी, जो हमारे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह चुके हैं कि किसी भी विपक्षी दल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्षेत्रीय दलों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जाहिर है ये चाइना मॉडल पे काम कर रहे हैं, एक राष्ट्र एक पार्टी। ये बहुलवादी हिंदुस्तान को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये तो गांधी को कब नोट पर से हटाएं और चौक चौराहों से उनकी मूर्तियां हटा दें, बस अब वही बाकी है। कल ग्रैंड अलायंस ने बहुमत भी हासिल कर लिया विधानसभा में। देखिए, ग्रैंड अलायंस ने सिर्फ बहुमत हासिल नहीं किया, बिहार और बिहार की राजनीति में जो जन उभार की राजनीति है, जो एक व्यापक लोगों का गठबंधन है, जिसको मैं कहता हूँ पीपुल्स अलायंस, वो जीता है। और कल जब मैंने भाजपा की सदन के अंदर नीति देखी, मुझे लगा कि उनको अभी तक ये नहीं पता है कि उनको करना क्या है। कभी बाहर जाते थे, कभी अंदर आते थे और प्रक्रिया, नियमावली, किसी भी चीज़ को का पालन करने से इनकार कर रहे थे। तो मुझे तो एक विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। तेजस्वी जी विपक्ष में थे, हमारी पार्टी विपक्ष में थी, तर्क और आंकड़ों पे बात हुआ करती थी। वो चीज़ें मिस कर रही हैं। बीजेपी को चाहिए कि प्रशिक्षण अपने लोगों को दे, या अगर ज़रूरत हो तो किसी बाहर को आउटसोर्स करके प्रशिक्षण दे। बहुत से जमीन के पेपर मिले हैं जो रेड हुआ है। देखिए, अब जाहिर तौर पर आपको क्या मिला नहीं मिला, इसे तो कोई नहीं जानता लोक जीवन में। मिला, अनुसंधान करिए ना, लेकिन इसको मीडिया मैनेजमेंट की चीज़ मत बनाइए। आप, इस पार्टी के साथ दिक्कत है कि ये हर सुबह उठ करके इवेंट मैनेजमेंट को सोचती है। जब तक आप इवेंट मैनेजमेंट में इन एजेंसीज का इस्तेमाल करेंगे, आपके बारे में जो ये आरोप है वो बार बार साबित होगा कि ये एजेंसीज आपके दरवाजे से जाकर के ये आदेश लेती हैं। प्रधानमंत्री बनने की मेरी कोई चाहत नहीं है, नीतीश जी ने कल हाउस में। देखिए, दो चीज़ें उन्होंने कही और हमारे डिप्टी सीएम साहब ने भी कही। दोनों ने एक बात कही कि साथ बैठेंगे, कार्यक्रम तय होगा, पूरे देश में बिहार की नज़ीर पेश की जाएगी कि बिहार में अलग अलग दल क्यों इकट्ठा हुए, कौन सा संकट है लोकतंत्र पे, कौन सा संकट है संविधान पे। अगर इसी तरह की कवायद, पहलकदमी देश के अलग अलग राज्यों में होना, तो 24 में दिल्ली इनके लिए बहुत दूर हो जाएगी, भाजपा वालों के लिए। लेकिन ये कैसी राजनीति, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि हम लोग अलायंस में हैं, सरकार बनाए, ये बात भाजपा को नहीं पसंद। देखिए, इसको ऐसे मत देखिए आप, वैचारिकी का महत्वपूर्ण है। जैसा कल तेजस्वी जी ने कहा भी कि हम नीतीश जी के विरोध में थे, झगड़े होते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, लेकिन एक स्नेह का संबंध था, क्योंकि ओरिजिन एक जगह से। जब आप पेड़, आपकी जड़ एक होगी ना, तो तना कितनों भी दूर दूर दिखे, आंधी आएगी, दोनों तना आपस में मिल जाएंगे। वो जो आंधी लाने की कोशिश हो रही थी, लोकतंत्र को खत्म करने की आंधी, उसके बरक्स तेजस्वी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया। इसलिए ये देश के लिए उदाहरण है कि बीजेपी के सामने आप एक लोकोन्मुख प्रगतिशील विकल्प प्रस्तुत करिए, लोग आपको गले लगा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।